Hello everyone, welcome to my channel Ways to Learn. Today we are going to start class 10th Math Chapter 8 Introduction to Trigonometries. आज हम करने वाले हैं Values of Trigonometric Ratios. ये हम Values of Trigonometric Ratios एक टेबल की हेल्प से करेंगे जिसे बोलते हैं Trigonometric टेबल. Trigonometric टेबल में आपको Values of Trigonometric Ratios गिवन है. तो फर्स्ट रेशो आपका क्या है, साइन ए. आपने पढ़ा है ना रेशोज के बारे में इससे पहली वाली वीडियो में. तो फर्स्ट रेशो हमारा क्या है, साइन ए. साइन ए को आपको डिफरेंट एंगल्स पे निकालना है. यानी साइन 0 डिग्री क्या होगा, 0. साइन 30 डिग्री पर क्या वैल्यू होगी, हाफ. साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2. साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2. साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1. इसी तरह से कॉस ए की एट डिफरेंट एंगल्स पे आपको वैल्यूज निकालनी है. तो अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ इसको लर्न करने के लिए. आप फर्स्ट लाइन लर्न करोगे, वर्क लाइन यानी एक रो लर्न करोगे आप, तो बाकी रोज आपको ऐसे चुटकियों में लर्न हो जाएंगी. कैसे, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ. आप फर्स्ट लर्न कर लो. साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, साइन 45, साइन 60, साइन 90. अब क्या करोगे, अब ये कॉस ए क्या करोगे, कॉस ए लिखोगे जो 90 होती है वो मतलब पूरी रिवर्स करके लिख दो. आपने पहले इधर से शुरू किया था, अब इधर से शुरू करके यहाँ से स्टार्ट कर दो लिखना, राइट. तो यानी कॉस 0 डिग्री होगा 1. कॉस 30 डिग्री क्या होगा, √3/2. कॉस 45 क्या होगा, 1/√2. और कॉस 60 क्या होगा, हाफ. और कॉस 90 क्या होता है, 0. यानी ये देखो रिवर्स करके लिखा हुआ है पूरा, राइट. अब tan ए को हम कैसे निकाल सकते हैं. tan क्या होता है, tan होता है साइन अपॉन कॉस. तो इनकी वैल्यूज को भी हम डिवाइड कर लेते हैं tan निकालने के लिए. 0/1 क्या होता है, 0. 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2. 2 डिनोमिनेटर में सेम है आपका, कैंसिल हो गया. तो क्या बचा, 1/√3. इसी तरह से इन दोनों को डिवाइड किया तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, 1. इन दोनों को डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3. इसी तरह से 1/0 जिसके डिनोमिनेटर में 0 आता है वो नॉट डिफाइंड होता है, राइट. अब कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल. मैंने आपको इंट्रोडक्शन जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है. इट मीन्स ये 0/1 है तो ये 1/0 हो जाएगा. तो जिसके डिनोमिनेटर में 0 होता है वो नॉट डिफाइंड होता है. अब ये क्या हो जाएगा, 1/2 है तो 2/1, 2 आ गया. 1/√2 है तो √2/1 आ गया, यानी √2 लिख दिया. √3/2 है ये तो हमारा क्या हो जाएगा, 2/√3. और ये क्या है हमारा 1, तो 1/1 1 होता है. और सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस ए का. तो जो कॉस की वैल्यू है 1/1 1 होता है. √3/2 2/√3 हो जाएगा. यानी रेसिप्रोकल करके लिख देंगे वैल्यूज, राइट. 1/√2 का क्या हो जाएगा, √2/1. 1/2 का क्या हो जाएगा, 2/1. यानी 1 हम लिखना जरूरी नहीं है डिनोमिनेटर में. और ये क्या हो जाएगा, 0/1 है ये, तो 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा क्योंकि जिसके डिनोमिनेटर में 0 होता है वो नॉट डिफाइन होता है. अब कॉट ए निकालने के लिए क्या करेंगे, tan ए का रेसिप्रोकल. तो 0/1 का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, 1/0. तो नॉट डिफाइंड हो गया क्योंकि 0 नीचे आ रहा है. और ये क्या हो गया, 1/√3 का √3/1, तो √3 आ गया. और ये 1/1 1 होता है. √3 का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, 1/√3. एंड नॉट डिफाइंड, यानी ये नॉट डिफाइंड था तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है. यानी हमारा 1/0 था तो 0/1 हो जाएगा क्योंकि कॉट ए क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है. तो कॉस अपॉन साइन 0/1 यानी 0. क्लियर, आपको ये टेबल अच्छे से क्लियर हो गई. अब हम इस टेबल को, अगर मान लीजिए आपको लर्न नहीं है और आप कभी भूल भी जाते हो, कोई मिसिंग हो जाती है वैल्यू, तो आप इस टेबल को इजीली बना भी सकते हो उस टाइम. तो आप इस टेबल को इंस्टेंटली बनाकर वैल्यूज पता कर सकते हो. इस टेबल को बनाने की एक बहुत इजी ट्रिक है, वो मैं आपको बता रही हूँ. जब आपको वैल्यूज लर्न नहीं होती हैं तो आप इस टेबल को इंस्टेंटली बना सकते हो, राइट. सबसे पहले हम काउंटिंग लिख लेते हैं. 0 1 2 3 एंड 4. ये हमने 0 to 4 काउंटिंग लिख ली, नॉर्मल जो काउंटिंग होती है. अब हमने क्या करा, सबके डिनोमिनेटर में 4 लिखेंगे.
राइट, क्लियर हो गया इतना। यानी सबसे पहले हम 0 to 4 काउंटिंग लिखेंगे, उसके बाद हम सबके डिनोमिनेटर में 4 लिख देंगे, फिर उसके बाद हम सबका अंडर रूट लेते हैं। राइट, यानी सबके ऊपर रूट लगा देते हैं और हम ये जो रूट्स लिए हम इनकी वैल्यूज निकालते हैं। तो 0.4 पहले हम जो रूट के अंदर नंबर्स हैं इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 0/4 क्या होगा आपका 0, ठीक है, और 1/4 का तो 1/4 ही रहेगा, कैंसिल नहीं होगा, मतलब सिंप्लीफाई नहीं होगा। और आगे 2/4 का क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, यानी ये क्या आ गया आपका 1/2। और ये √3/4 का भी क्या रहेगा, सिंप्लीफाई नहीं होगा, √3/4, और 4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1, 4 1 4, 4 1 4, यानी 1 आ गया। अब 0 का रूट क्या होगा, 0 ही आएगा, ठीक है। 1/4, 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, हम सेपरेट निकालेंगे, न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग। 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 1 का ही होगा, और 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का। 1 का 1 ही आ जाएगा, और 2 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, किसी का नहीं, यानी √2 ही रहेगा इसका। और √3 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, किसी का नहीं, यानी √3 रहेगा। और 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का, ठीक है। और 1 का क्या हो जाएगा 1। तो इट मीन्स आपकी देखो वैल्यूज आ गई, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। हमने पढ़ी थी ना कि साइन 0 डिग्री क्या होता है 0, साइन 30 क्या होता है हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 91। क्लियर, इतना समझ आ गया ना आपको। अब हम ये वैल्यूज इसमें डाल देते हैं, 0, हाफ, 45 1/√2 एंड √3/2, और ये 91 हो जाएगा। राइट, अब मैंने बाकी तो आपको बताया है कि कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, रिवर्स करके लिख देंगे cos a के लिए, यानी 1 √3/2 1/√2, और ये 1/2, और ये 0। अब फिर tan a के लिए क्या करते हैं, tan a क्या होता है sin a cos a, तो इनको डिवाइड करके लिख देते हैं 0/1, क्या आ गया आपका 0, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 आ गया, और ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, आपका 1 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 आ गया, एंड 1/0 जिसके नीचे 0 होता है डिनोमिनेटर में, वो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, इसको लिख दिया नॉट डिफाइंड। क्लियर। अब cosec a क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल, यानी 1/0, ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा क्योंकि 0 आ गया डिनोमिनेटर में। क्लियर। अब 1/2 का क्या हो जाएगा 2/1, यानी 2 √2 हो जाएगा। अब 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो गया, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 हो गया, और इसका रेसिप्रोकल हो गया 2√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। राइट, अब इसको उल्टा करके लिख देंगे, ठीक है, जिस तरह से इसको उल्टा करके लिखा था, और हम इसका रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1, रिवर्स करके लिख देते हैं 2√3, और ये √2, 2 एंड नॉट डिफाइंड। क्लियर। ये cot a क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल लिख दो 0/1, यानी 1/0, नॉट डिफाइंड हो गया ये भी। ये √3 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1/√3 आ गया, और ये क्या आ जाएगा 0.10। राइट, समझ आ गया आपको कैसे निकालनी है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अंडरस्टूड। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि कैसे टेबल बनाते हैं और कैसे मेमोराइज करते हैं। ये ट्रिक है आपकी लर्न करने की और टेबल बनाने की। आई होप आपको ये दोनों ट्रिक्स अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि हम फर्स्ट लाइन लर्न कर लेते हैं, देन उसके बाद cos a निकालने के लिए उसको रिवर्स करके लिख देते हैं, देन tan के लिए दोनों को डिवाइड कर देते हैं, cosec के लिए साइन का रेसिप्रोकल लिख देते हैं, और sec के लिए cos का रेसिप्रोकल, एंड cot के लिए tan का रेसिप्रोकल। राइट, ये सारी वैल्यूज
लर्न करने का ट्रिक है कि आप फर्स्ट लाइन लर्न करके बाकी सारी वैल्यूज आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। और दूसरा मेथड मैंने बताया था, दूसरी ट्रिक मैंने बताई थी आपको टेबल बनाने की, और वो बहुत इजी ट्रिक है, आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको बाय चांस टेबल्स की वैल्यूज नहीं है लर्न, तो आप टेबल बना भी सकते हो इजीली। आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको नहीं क्लियर हुई है तो प्लीज़ वॉच द वीडियो अगेन, एज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ subscribe my channel and don't forget to press the bell icon for watching new videos. Thank you.